हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सभी रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एंड ऑल्सो अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और चैप्टर छोटा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी स्कोरिंग फॉर यू। सो विदाउट एनी डिले हम शुरू करेंगे आज का सेशन based upon PYQs from the year 2021 up to the year 2010 मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि जब भी हम ये सेशन शुरू करते हैं उसके पहले आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू ऑल आर प्रेजेंट इन द क्लास। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली आंसर करें चैट सेक्शन में। दैट इज वॉट माई एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड फॉर दैट आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू ऑल आर प्रेजेंट हियर इन द क्लास। सो जल्दी से प्लीज सेंड मी थम्स अप। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, क्विकली पहले मुझे थम्स अप सेंड कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट सुपर अमेजिंग सेशन ऑफ द डे, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। Hello G, I'm doing good and I'm expecting the same for all of you. I'm expecting you all are doing good also. I'm doing great. Yes, so all right, as I can see many of you are present in the class. Yes, almost everyone has responded. Okay, that's great, that's great. ऑल राइट, सो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का सेशन बेस्ड अपॉन मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2020 का क्वेश्चन हमारे सामने है। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको मैच करना है कॉलम। You have to match the following concerning essential elements and their functions। अब इस चैप्टर में से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो सीधे आपसे एलिमेंट उसका फंक्शन पूछ लिया जाएगा, या फिर दे विल आस्क यू अबाउट द लास्ट पोर्शन दैट इज रूट नोड्यूल वगैरह के बारे में पूछेंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और छोटा सा चैप्टर है, सो ज़्यादा क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं, और क्योंकि थेरेटिकल है चैप्टर कि कौन सा मिनरल क्या काम करता है, तो इसी तरह के सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको याद है आयरन का काम क्या है, उसकी डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है, तो आप डेफिनेटली बहुत ही जल्दी इसका आंसर करेंगे और 4 मार्क्स ग्रैब करके यू विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is in front of you and let's see who has actually answered till now. All right, so as I can see बहुत सारे बच्चों का already response आ चुका है। एंड अगर आपको बातें याद है तो आप इसी तरह से बहुत फास्ट स्पीड में आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो यू भी बायो में कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको याद है तो आप मार्क कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर आप क्या ही करोगे। अगर आपको नहीं याद है जिंक का क्या फंक्शन है, उसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है, सो वी वोंट बी एबल टू आंसर दैट। ओके, सो हियर एसेंशियल एलिमेंट्स एंड द फंक्शंस आर गिवन इन 2 columns and you have to match them. First of all, if I talk about iron, so iron it is actually required for chlorophyll biosynthesis। Can I say that कि जो हमारा आयन होता है, आयन का काम क्या होता है, आयन it is actually required for chlorophyll biosynthesis। So can I write down here A? Okay, so A के सामने 3 हमारे एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, that is C में। ओके, सो वी हैव टू सी दैट सी ही हमारा आंसर होना चाहिए। बाकी के जो हमारे ऑप्शंस हैं वो उसमें किसी में भी नहीं है, सो बट स्टिल हम बाकी की मैचिंग भी कर लेते हैं। जैसे कि जिंक, जिंक जो है, जिंक का काम क्या होता है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज ऑक्सीजन के सिंथेसिस में, बायोसिंथेसिस में इट इज यूजफुल। सो हियर कैन आई राइट डाउन B? Yes. Then boron. Boron, what is it helpful in? बोरॉन का काम होता है पोलन जर्मिनेशन में। और फिर बचा है मैंगनीज। मैंगनीज को हम सभी जानते हैं that it is useful in photolysis of water. So here I would write D और ये हमारा मैच होगा। और इस तरह से C has to be our correct answer. C ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। And as I could see, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, that is C. C has to be the right answer here. Okay, now after this coming to the next question that is in front of us। question है हमारे सामने, the products of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodule। देखो आ गया root nodule का question of leguminous plants is or are। the question again from 2020 और अमोनिया अलोन, नाइट्रेट अलोन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन, या फिर अमोनिया एंड हाइड्रोजन। क्या बताना है, जो प्रोडक्ट होता है रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज रूट नोड्यूल में इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसका प्रोडक्ट
you have to tell. Okay, and let's see what all you have to answer. Who all actually remember this thing? किसको ये बातें याद है? All right, so as we can see many of you have already answered. क्या बात है, आज बहुत ही जल्दी आंसर्स आ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस दे आर अभी तक तो सेकेंड ही क्वेश्चन है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो एज आई कैन सी मेनी किड्स आर गिविंग अ कॉमन आंसर. सभी का आंसर यहाँ पर कॉमन आ रहा है. यस डेफिनेटली सभी को याद रखना है. हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी. ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर दैट रिएक्शन जो रूट नोड्यूल्स में होती है. दैट रिएक्शन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. दैट इज कौन सा प्रोडक्ट बनता है एंड में? डू यू रिमेंबर दैट? एक प्रोडक्ट तो होता है अपना अमोनिया. इफ यू रिमेंबर दैट रिएक्शन, सो फ्रॉम देयर यू मस्ट बी एबल टू रिमेंबर. यस देयर इज अमोनिया विच इज फॉर्म्ड. वेरी गुड. Yes, definitely your answer is correct बेटा. I can see everyone's response. सभी का response मुझे देखने को मिलता है यहाँ पर. So don't worry about that. Don't you ever worry about your response. Everything is getting registered over here. ओके, नाइट्रोजिनेस की प्रेजेंस में वो जो रिएक्शन हमने देखी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज नाइट्रोजन जो होता है आपका, उसको एटीपी की प्रेजेंस में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजिनेस की प्रेजेंस में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर अमोनिया एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो फॉर्म्ड. अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों ही फॉर्म होते हैं वहां पर. सो दैट इज वाई डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. कुछ बच्चों ने यहाँ पर ए भी बोला है बट ओनली अमोनिया इज नॉट फॉर्म्ड. यू हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन जिसके अंदर हमने पढ़ा था दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन, उसके अलावा एडीपी और फॉस्फेट बन जाता है. ओके, बिकॉज रिएक्शन क्या हो रही है, आपका जो नाइट्रोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपीज दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, वाटर एंड एडीपी और फॉस्फेट फॉर्म होता है. सो दैट इज द रिएक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो अमोनिया एंड हाइड्रोजन हैज टू बी द राइट आंसर. सो डी हमारा करेक्ट आंसर है. कुछ बच्चों ने डी कहा था, दैट इज वेरी गुड. देन थायोबैसिलस is a group of bacteria helpful in carrying out. जो थायोबैसिलस होता है वो क्या करता है? डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमोऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन. थायोबैसिलस जितने भी बैक्टीरिया की लिस्ट बनाई थी हमने, आई टोल्ड यू दैट लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जिन बच्चों को ये बात याद है वो तो बहुत जल्दी से इसको आंसर कर सकते हैं. लेट अस सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. थायोबैसिलस, what it does, and as I can see answers that I am receiving here, mostly commonly एक ही आंसर आ रहा है अभी तक तो. till now same answer I am receiving. okay, yes definitely that is true. हम लोगों ने पढ़ा था कि जो थायोबैसिलस होता है क्या काम करता है? थायोबैसिलस का काम होता है डीनाइट्रिफिकेशन. सभी को याद है डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? इट इज अपोजिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. मतलब इसमें जो हमारे नाइट्रेट्स हैं उसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू व्हाट? इनटू नाइट्रोजन गैस अगेन. दैट इज डीनाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन कौन करवाता है बेटा? थायोबैसिलस. ओके, और हमने पढ़ा था एक और बैक्टीरिया होता है दैट इज सूडोमोनास. सो दैट ऑल्सो वी कैन से हियर. सो ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 2019 का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन? अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू. अब आपसे पूछ लिया है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है? एंड question is from 2019 and let's see who all can answer here. क्या क्या आंसर्स इसके लिए आ रहे हैं अभी तक. लेट्स हैव अ लुक एट दैट क्योंकि क्वेश्चन अब भी हमने जस्ट डिस्कस किया है एंड उसी के बेसिस पर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर. इसमें भी सेम चीज पूछिए कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट मतलब डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि थायोबैसिलस क्या करता है. अब आपसे पूछा है डीनाइट्रिफिकेशन. दैट मीन्स नाइट्रेट का कन्वर्जन नाइट्रोजन में. ये डीनाइट्रिफिकेशन ही तो हो रहा है और डीनाइट्रिफिकेशन राइट नाउ वी हैव डिस्कस दैट इज थायोबैसिलस करवाता है. और बहुत सारे बच्चों ने जैसे कि आई कुड सी हियर बिल्कुल जल्दी से एकदम सही आंसर दिया था. दैट इज थायोबैसिलस. तो थायोबैसिलस हम भी मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. फ्रॉम द ईयर 2018 and the question is which of the following elements is responsible for maintaining turgor in cell? सेल के अंदर टर्गर कौन मेंटेन करता है? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल? दैट यू हैव टू टेल. ओके, टर्गर सेल के अंदर कौन मेंटेन करता है? एंड एज आई कैन सी हियर
दैट आंसर्स ऑलरेडी कुछ बच्चों के आ गए हैं. 10 more seconds, 10 सेकेंड सभी के लिए. Everyone has to answer. देखो बच्चों वही सेम बच्चे कुछ, I don't want कि only the few students keep answering. I want everyone's response here. सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए यहाँ पर. एक एक बच्चे का रिस्पॉन्स I should receive here. Okay, so as we can see, अगर आपसे बात हो रही है टर्जिडिटी की, okay, if they are talking about turgidity, so yes, many similar answers I am receiving. Definitely. Yes, that's correct. जो टर्जिडिटी की अगर बात हो रही है, टर्गर इन द सेल कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए? सो दैट इज of course that has to be your potassium. आपका potassium is responsible for that, क्योंकि potassium आयन हमने पढ़ा है opening और closing of stomata को ये control करता है, and that is why it is responsible for maintaining turgor. So potassium बहुत से बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है, which is definitely correct. So अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, and the next question in front of us is from the year 2018. क्वेश्चन में पूछा है आपसे, in which of the following forms is iron absorbed बाय द प्लांट किस फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है? सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, बिकॉज हर एक एलिमेंट के लिए हमने उसका फॉर्म पढ़ा है, दैट इन विच फॉर्म इट इज एक्चुअली अब्सॉर्ब. दिस वी हैव एक्चुअली स्टडीड बिफोर, राइट? सो लेट्स सी हु ऑल रिमेंबर दिस. किन आयंस के फॉर्म में वो एलिमेंट अब्सॉर्ब होता है, ये हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है फॉर ईच एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट किस आयोनिक फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है प्लांट. एंड अगर बात हो रही है आयन की, सो जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअल में यहाँ पर कॉमन आंसर दिया है, दैट इज वी ऑल नो कि आयन अब्सॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस. फेरिक आयंस के फॉर्म में, नॉट फेरस, नॉट फ्री एलिमेंट, या फिर बोथ नहीं, इट इज एक्चुअली अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस. एवरीवन कैन अग्री, एंड एज आई कैन सी बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी यही आंसर यहाँ पर दिया था. सो दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप. रूट टिप की ग्रोथ के लिए कौन एसेंशियल है? जिंक, फेरस, कैल्शियम या फिर मैंगनीज. विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप? सीधा क्वेश्चन है. ग्रोथ ऑफ रूट टिप्स के लिए हमने एक्चुअली वी हैड स्टडीड द एलिमेंट विच इज necessary for proper growth. Okay, and as I can see here that yes, the answers that you are sending here, they are definitely correct. अभी तक सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया. इसका मतलब है कि आप रिवाइज करके आए. अगर किसी भी बच्चे ने मिनरल न्यूट्रिशन का कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर स्किप किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट. आप एनसीईआरटी रीड करके आइए. डेफिनेटली आप सारे आंसर्स यहाँ पर आसानी से दे पाएंगे. जैसे कि ग्रोथ ऑफ रूट टिप, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, हमने पढ़ा है कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? एंड एज आई कैन सी हियर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर इसके लिए सेंड किया है. ओके, देन आफ्टर दिस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग all three are macronutrients. ओके, इनमें से किसके अंदर सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसकी लिस्ट आपके सामने है, एंड दैट यू हैव टू टेल हियर. ऑल राइट, एंड एज आई कैन सी मेनी किड्स are actually giving the answer, but let me tell you one thing. एक बात पहले से ही I want to tell you here that अगर बात होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, हाँ जी, आंसर्स तो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, बट यहाँ पर आप लिस्ट देखिए, दैट इज मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, नाइट्रोजन, निकल, फॉस्फोरस, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम. इसमें से आपसे पूछा है कि सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसके अंदर है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट. और इसमें से एक्चुअल में अगर हम देखेंगे, सो लिस्ट इनअप्रोप्रिएट है, दैट इज वाई इसमें से कोई भी ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट नहीं है. सो दैट्स वाई मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम द ईयर 2015. द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सबको पता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन? कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्स होते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था दैट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. वो अगर आपको याद है तो आप इसको फिर से आंसर कर सकते हैं. यू कैन इजीली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में वाटर से, सब जानते हैं बात. फोटोलाइसिस होता है वाटर का. कौन से एलिमेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जल्दी से बता दो मुझे. ऑल राइट,
यस, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। बहुत ही बढ़िया बच्चों, Everyone remembers this thing। इसका मतलब है कि सभी को ये बातें याद है। अगर बात हो रही है फोटोलाइसिस की, so as I can see many answers that I have received here, they are absolutely correct। फोटोलाइसिस होता है मैंगनीज और क्लोरीन की प्रेजेंट में, कैल्शियम भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मैंगनीज, कैल्शियम, क्लोरीन आर द आयंस विच आर इन्वॉल्व इन इट। सो सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर एज आई कुड सी हियर। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर सेंड किया था। सो सी इज डेफिनेटली करेक्ट। देन आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2015 अगेन। मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। लार्ज अमाउंट्स में जो चाहिए, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं अब, दैट यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, जिसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिखे होंगे वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है। अब अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने लिस्ट बनाई थी एंड आई होप आप लोगों को वो याद होंगी। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस थिंग। यस, डेफिनेटली करेक्ट। मोस्टली जो अभी तक आंसर्स रिसीव हुए वो तो करेक्ट ही है। कुछ एक बच्चों ने थोड़े से अलग आंसर्स भेजे हैं, बट स्टिल मोस्टली आंसर्स आर करेक्ट ओनली। ऑल राइट, एंड एज आई कैन सी हियर, यस, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। सो आपसे अगर पूछा जा रहा है यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में कौन चाहिए रहता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कौन से हैं? क्या इसमें से पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन, क्या ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? नो। मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक? नो। देन फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम? यस, डेफिनेटली ट्रू। फास्फोरस, potassium, sulfur, calcium, these are actually the macronutrients here. Yes or no? Can everyone agree with this? Minerals which are required in large amounts, we call them as macronutrients, और macronutrients ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये सब आपके macronutrients होते हैं। Okay, so coming to the next question now, that is during biological nitrogen fixation, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by। कौन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए? हम सभी को पता है कि जो नाइट्रोजिनेज होती है ये इस एलर्जिक होती है, इसको नहीं चाहिए बिल्कुल भी ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए कि ये इनएक्टिव ना हो जाए, इसके लिए कौन प्रेजेंट होता है? कैरेटिन, साइटोक्रोम, लेग हीमोग्लोबिन या फिर ज़ैंथोफिल। एंड आई होप सभी इसको विद इन सेकेंड्स आंसर कर सकते हैं। विद इन 5 seconds you all can answer this question, yes or no? Yes, definitely। ओके, सो एज आई कैन सी ऑलरेडी आंसर्स लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आ रहे हैं और हम सभी को याद है ये बातें। दैट मीन्स कि सभी को ये बात याद है। एक्चुअल में हमने कहा था ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन होता है? एक पिंकिश पिगमेंट होता है, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन विच इज देयर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन पॉइजनिंग। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहलाता है। सो दैट इज लेग हीमोग्लोबिन डेफिनेटली। देन डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट लीव्स, यंग लीव्स, रूट्स, बड्स। किसकी डेफिशिएंसी? नाइट्रोजन और पोटेशियम की डेफिशिएंसी। Where is it seen first? That you have to tell here, and let us see what all you have to answer for this particular question. They are asking you about nitrogen और potassium के deficiency symptoms। बच्चों, deficiency symptoms किसके? नाइट्रोजन, पोटेशियम के। Okay, so where are they first visible? That you have to tell here। नाइट्रोजन, पोटेशियम, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। यस, डेफिनेटली सभी को ये बात याद है। अभी तक सभी का कॉमन आंसर आ रहा है और जब ऐसे कॉमन आंसर्स आते हैं सो एक्चुअली इट फील्स गुड। मतलब ये बात तो सभी को याद है कि डेफिशिएंसी अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम की है सो वो सबसे पहले किन लीव्स के अंदर या फिर किन पार्ट्स में देखने को मिलती है? सो दैट इज एक्चुअली फर्स्ट सीन। डेफिनेटली करेक्ट। यस, और अच्छा सो अब यहाँ पर yes, what are you saying beta? You have missed 2 previous classes में आप नहीं थे। All right,
सो कोई बात नहीं, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो और फिर आप क्लास में आ सकते हो। PYQs भी रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जैसा कि आप जानते हैं। सो आप इसकी भी रिकॉर्डिंग्स दे सकते हो बाद में, या फिर अपने खुद से आप जब रिवीजन कर लो तो PYQ सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने क्लासेस स्किप कर दिए तो हो सकता है कि आपको नहीं आ रहे होंगे आंसर्स। सो दैट इज़ वाई अगर ऐसा कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ फर्स्ट रीड द NCERT, आप NCERT रीड कर लो और फिर रिकॉर्डिंग्स देख लो एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द PYQs। ठीक है, उसमें ज़्यादा पैनिक करने वाली कोई भी बात नहीं है बेटा, यू डोंट हैव टू पैनिक मच। ऑलराइट, सो यस, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन पोटेशियम की डेफिशिएंसी सबसे पहले कहाँ दिखती है। सो दैट इज सीन इन सेनिसेंट लीव्स, जो ओल्ड लीव्स होती है उनके अंदर इट्स डेफिशिएंसी इज सीन। ओके, सो सेनिसेंट लीव्स इज द करेक्ट आंसर हियर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is from 2014. A few normal seedlings of tomato were kept in a dark room. After a few days they were found to have become white colored like albinos. Which of the following terms will you choose to describe them? इसमें से कौन सी टर्म आप चूज करोगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए? म्यूटेटेड है वो, एम्बोलाइज्ड है, एट्यूलेटेड है या फिर डिफोलिएटेड है? बताओ, what term did we use for this particular phenomena that is being seen here? Yes, what do we call it? All right, so as I can see, क्वेश्चन में ही आपको दिया है बेटा जी, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि जो सीडलिंग्स हैं वो कैसे हो गए हैं, वाइट कलर्ड हो गए हैं, वाइट कलर्ड सीडलिंग्स आर देयर। सो मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जबकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली डायरेक्ट। ओके, सो लेट मी टेल यू दैट अगर कोई नॉर्मल सीडलिंग्स है टोमेटो की, उनको हम डार्क रूम में रख देते हैं और फिर फ्यू डेज के बाद में हम देखते हैं कि वो वाइट कलर्ड हो गए हैं। सो इनमें से कौन सी टर्म इसको डिस्क्राइब करती है? सो दे एक्चुअली हैव बिकम एटियोलेटेड। एटियोलेशन क्या होता है? जब हम किसी भी प्लांट को बिल्कुल डार्क में ग्रो कर देते हैं, विदाउट लाइट जब हम ग्रो करते हैं उसको हम एटियोलेशन कहते हैं। सो हियर द सीडलिंग्स हैव बिकम एटियोलेटेड, एक्चुअली सनलाइट नहीं होगी इस वजह से they have become colorless there. So C has to be the right answer here. Okay, then आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following elements is a constituent of biotin? Biotin का constituent कौन है बताओ? 2013 का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर आर द ऑप्शंस एंड व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? बायोटीन का कंपोनेंट व्हाट इज इट? डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर से they are asking you about biotin का component and as I can see here, all right, okay, so अभी तक कोई भी mixed answers नहीं आए हैं, that means सभी का common answer आ रहा है इसके लिए, तो definitely correct, yes, बायोटीन का सभी ने नाम सुना है ना? बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर हेयर, स्किन, दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट प्रोटीन, सॉरी दैट पर्टिकुलर विटामिन। Okay, so yes, that is true, definitely correct. So as we all know कि अगर यहाँ पर बात चल रही है बायोटीन की, so बायोटीन where is it present? बायोटीन का अगर हम बात करें, which of the following elements is a constituent of biotin? बायोटीन एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स that is very important for hair, उसे हम बायोटीन कहते हैं और उसका कंस्टिट्यूएंट एक्चुअली होता है सल्फर। सल्फर इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इट। ओके, एंड कुछ ही बच्चों ने यहाँ पर एक्चुअली सल्फर आंसर किया था, एज आई कैन सी बहुत सारे बच्चों ने मिक्स्ड आंसर्स दिए हैं, सो डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स इज। पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स? That is the options are given in front of you and that you have to tell. So as you all know, लास्ट वाला जो पोर्शन है उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और या तो डायरेक्टली मिनरल का फंक्शन और उसका डेफिशिएंसी पूछी जा रही है। सो क्वेश्चंस बेसिकली जो भी हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, isn't it? The questions are very direct actually, राइट? नाइट्रोजन फिक्सेशन के बेसिस पर, रूट नोड्यूल के बेसिस पर क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड, बट दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। All right, so if we talk about this,
दैट जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, क्या होता है वो, दैट इज अमोनिया। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस, बट सारे बच्चों ने अमोनिया नहीं कहा, कुछ बच्चों ने कुछ और आंसर्स भी दिए। पहला प्रोडक्ट तो अमोनिया ही बनता है ना, उसके बाद नाइट्रेट्स बनते हैं। दैट इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड। सो अमोनिया हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर, डी हैज टू बी द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है, विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेसेस are responsible for the release of fixed nitrogen as dinitrogen gas to the atmosphere? That you have to tell. Aerobic nitrate oxidation, nitrite reduction, decomposition of organic nitrogen and conversion of dinitrogen to ammonium compounds, enteric fermentation in cattle, and nitrogen fixation by rhizobium in root nodules of legumes, anaerobic ammonium oxidation and denitrification. These are the options given in front of you, and what you have to tell here is आपको सिलेक्ट करना है टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस के लिए। दैट इज द क्वेश्चन। अगेन आपसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बेसिस पर ही क्वेश्चन है, एंड आई होप आप सभी को याद होगा कि हम उसे क्या कहते हैं। जो प्रोसेस दी है अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस भी की थी, सो आई होप आप सभी इसको करेक्टली आंसर कर पाओ। ओके, सो एज आई कैन सी हियर, ऑल राइट। सो इसके लिए अभी तक तो सारे ही आंसर्स कॉमन आए हैं। टिल नाउ आई हैव रिसीव्ड ऑल द कॉमन आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब अभी हमने डिस्कस किया था तो डेफिनेटली सभी के माइंड में बिल्कुल फ्रेश है ये, किसी ने भी अभी तक इसका गलत आंसर नहीं किया है। ऑल राइट, सो एज वी जस्ट डिस्कस्ड कि ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम नाइट्रोजन, दैट मीन्स जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, डाई नाइट्रोजन गैस है, इसका रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डीनाइट्रिफिकेशन, राइट। वी ऑल डिस्कस दिस, एंड डीनाइट्रिफिकेशन एंड एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, बोथ ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर, ऑफ कोर्स। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग स्टेटमेंट? इसमें से गलत क्या है बताओ। एनाबिना नॉस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए केपेबल होते हैं, in free living state also. Root nodule forming nitrogen fixers live as aerobes under free living conditions. Phosphorus is a constituent of cell membranes, certain nucleic acids and all proteins. Nitrosomonas and nitrobacter are chemoautotrophs. ये आपको इसमें से wrong statement select करना है। Okay, so which of the following is wrong? 10 seconds all of you. You are having 10 seconds for this. Okay, 10 seconds. All right, so as I can see here already answers आ गए हैं। आपको ये भी बताना है मुझे कि क्या गलत है इसमें। Answers तो I am receiving here, but you also have to tell me what is actually wrong. अगर आपने wrong statement कोई select किया है तो वो क्यों wrong है, this also you have to tell me. Mixed answers I am receiving for this, which I was not expecting. मुझे लग रहा था ये तो सभी आंसर इसका सही दे सकते हैं। All right, so wrong statement, what is that from this? So as I can see here, all right, so your time is up now, time up, so let's start discussing this question. Wrong statement क्या है? एनाबिना नॉस्टॉक आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। ये फैक्चुअल है, एक्चुअल में एनाबिना नॉस्टॉक दोनों ही फ्री स्टेट में कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। देन फॉस्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सबको पता है सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट है। सर्टन न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब कुछ डीएनए आरएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। सर्टन न्यूक्लिक एसिड्स, इज दैट करेक्ट हियर? It's not a part of certain nucleic acid, actually it's a part of all the nucleic acids. That has to be the correct statement. But यहाँ पर certain लिख के statement को wrong बना दिया गया है, so C is wrong here. Okay, nitrosomonas, nitrobacter, chemoautotrophs होते हैं, सही बात है ये तो। While C statement is incorrect, क्योंकि phosphorus जो है हमारा वो तो सारे nucleic acids का part होता है ना, so C हमारा wrong statement हो जाता है इसलिए, क्योंकि certain लिखा हुआ था, इस वजह से this statement becomes wrong here. Then best defined function of manganese in green plants, photolysis of water, Calvin cycle, nitrogen fixation, water absorption, repeated question, right? It is a repeated question here. रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सभी एग्री करते हैं इससे? यस मैम,
ओके, सो वी ऑल नो क्या काम होता है मैंगनीज का, अभी तो हमने डिस्कस किया था ये. ऑल राइट, एंड एज आई कैन सी everyone has given the right answer till now, obviously क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, सो सही आंसर तो देना ही है, तो इसमें कोई शाबाशी वाली बात नहीं है, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ रिपीटेड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, राइट. एंड एज वी ऑल नो कि अगर बात हो रही है मैंगनीज की, सो मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज का काम होता है फोटोलाइसिस, राइट. सो वी ऑल नो दिस थिंग ऑलरेडी कि मैंगनीज का काम है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एज वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स टिल नाउ. अभी तक हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, एंड डेफिनेटली सभी ने इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट भेजना ही था. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने. For its action, nitrogenase requires, उसके एक्शन के लिए नाइट्रोजिनेस को क्या चाहिए होता है, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको, लाइट चाहिए, मैंगनीज चाहिए, सुपर ऑक्सीजन रेडिकल्स चाहिए. व्हाट डज नाइट्रोजिनेस रिक्वायर फॉर इट्स एक्शन, दैट यू हैव टू टेल. फिर से सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, अभी तक इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हमने PYQ सॉल्व कर लिए, और आउट ऑफ 19 अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि कुछ इनडायरेक्ट हो या फिर आउट ऑफ NCERT हो. एवरीवन कैन अग्री विद दिस, राइट. नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विच इज ट्विस्टेड, लैंग्वेज डिफिकल्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है. एंड ऑल ऑफ अस कैन अग्री नाइट्रोजिनेस के बारे में. येस, डेफिनेटली, वेरी गुड बेटा, आपका बिल्कुल सही है आंसर, एज आई कैन सी हियर. यस, योर आंसर इज डेफिनेटली ट्रू. जैसे कि आप सभी को याद होगा, हमने अभी वो डिस्कस की थी दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. उस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजिनेज होती है, नाइट्रोजिनेज को क्या चाहिए होता है, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, 16 ATPs लगते हैं उसको. दैट मीन्स उसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं. Yes, everyone is answering the same thing. Everyone can agree with this answer. सब agree कर सकते हैं इस आंसर के साथ. Yes or no? Yes, definitely yes. है ना. सो हमने क्योंकि ये पहले ही डिस्कस किया है, दैट इज वाई वी ऑल आर क्लियर अबाउट दिस कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजिनेज. सो दैट्स वाई ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर. बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फ्रॉम द ईयर 2011, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज नॉट रीमोबिलाइज. कौन रीमोबिलाइज नहीं हो पाता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सल्फर. दैट यू हैव टू टेल हियर, एंड लेट अस सी हु ऑल रिमेंबर्स दिस. कैन नॉट बी रीमोबिलाइज, ध्यान से पढ़ के आंसर करना है क्वेश्चन को. नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, जहां भी लिखा होता है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू रीड प्रॉपरली. ओके, सो एज आई कैन सी हियर मेनी किड्स हैव ऑलरेडी आंसर्ड. ऑल राइट. सो अगर हम बात कर रहे हैं उस एलिमेंट की जो कि रीमोबिलाइज नहीं हो पाता है, वो होता है आपका कैल्शियम. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is not an essential mineral element for plants while remaining 3 are. 3 इसमें से essential कौन सा एक नहीं है, that you have to tell. 2011 का क्वेश्चन है आपके सामने, and let us see what all you have to answer. Essential elements. Essential elements मतलब कौन से एलिमेंट्स जिसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल ही नहीं कंप्लीट कर पाता है. सो आउट ऑफ दीज ऐसा एलिमेंट कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है वो आपको बताना है. आयरन, मैंगनीज, कैडमियम या फिर फॉस्फोरस. एंड एज वी ऑल नो कि इसेंशियल एलिमेंट की अगर बात चल रही है जिसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता है, वो है आयरन डेफिनेटली, मैंगनीज ऑफ कोर्स, फॉस्फोरस भी है इसेंशियल, लेकिन कैडमियम इज नॉट इसेंशियल फॉर इट. सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. जितने भी बच्चों ने सी आंसर किया, दैट्स वेरी गुड. देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अब आपको इसमें से क्या बताना है. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को नाइट्रेट्स में, कन्वर्ट करता है फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स अमोनिया में, या फिर रिड्यूस करता है नाइट्रेट्स को इनटू फ्री नाइट्रोजन. दैट यू हैव टू टेल अबाउट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. द क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द ईयर 2011 and you have to tell about nitrifying bacteria, and let's see क्या statements, क्या answers यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों के. Okay, nitrifying bacteria, what it does. All right. Okay,
सो एक्चुअली व्हेन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब, तो ये तो सबको बिल्कुल ऐसा याद होगा कि सब एकदम करेक्ट आंसर भेज देंगे विद इन 5 सेकेंड्स, बट ऑलवेज उसी क्वेश्चन में जिसके बारे में आई एम वेरी श्योर कि ये तो याद ही होगा, डायरेक्ट है बिल्कुल, उसमें मिक्स्ड आंसर्स आने लग जाते हैं. मिक्स्ड आंसर्स आई एम रिसीविंग फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बेटा जी क्या करता है वो? What it does? It's responsible for oxidation of ammonia into nitrates. अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाता है वो into nitrates. That we have actually studied. यही तो काम होता है इसका. बहुत कम बच्चों ने यहाँ पर A आंसर दिया है. So nitrifying bacteria, this is the function of it, no? Right? So now coming to the next question, that is the function of leg hemoglobin in the root nodules of legume is. अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, राइट? Inhibition of nitrogenase, oxygen removal, nodule differentiation, expression of NEF gene. So we all know, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये. अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था दैट लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, वो नाइट्रोजिनेस को बचाता है. नाइट्रोजिनेस नहीं चाहती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकती है, इट बिकम्स इनएक्टिवेटेड. सो दैट इज वाई ऑक्सीजन पूरा रिमूव करना होता है. इसके लिए रूट नोड्यूल्स में एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है जो कि ऑक्सीजन को वहां से गायब करता है, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन. तो लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूवल. रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट? दैट इज वाई हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत है क्या बच्चों? येस और नो? कैन एवरीवन अग्री विद दिस? Yes? Okay, definitely. So now coming towards next question. अगला question, an element playing important role in nitrogen fixation. इसमें से nitrogen fixation के अंदर important role किसका होता है? Molybdenum, copper, manganese या फिर zinc? The element playing important role in nitrogen fixation, and I hope all of you remember this question also. सभी को याद होना चाहिए that which is an element which plays an important role. Okay, so as I can see here, the answers that I am receiving till now, they are definitely correct. अभी तक जितने भी answers आए हैं, they are definitely correct. Yes, of course. We all know, we all have actually studied this. हम सभी ने ये बात पढ़ी है that अगर बात करते हैं हम, yes, हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है. That is definitely correct. अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिब्डेनम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर, नॉट कॉपर, मैंगनीज, जिंक. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन नहीं है? अब आपको ये बताना है. मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक या फिर बोरॉन. नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर नहीं करना है. नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, बार बार रिपीट करने के बावजूद बच्चे इसकी गलतियां करते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं है और फिर गलत आंसर कर देते हैं. नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा आपसे, सो व्हाट वुड बी योर आंसर? विच इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना? And here they have given you the options to be molybdenum, magnesium, zinc and boron. और आपको क्या बताना है कि इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, जो कि छोटी सी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो. यस, डेफिनेटली करेक्ट. So as we can see here, mixed answers इसके लिए भी आ रहे हैं. I am receiving mixed answers for this particular question as well. अगर आपसे not a micronutrient पूछा है, so what you will say here? यहाँ पर आप क्या बोलोगे? कौन सा इसमें से micronutrient नहीं है बेटा? नहीं है लिखा हुआ है यहाँ पर. So that is your magnesium, we can say. Okay, magnesium, we can say it is actually not a micronutrient. Then next question है, leguminous plants are able to fix atmospheric nitrogen through the process of symbiotic nitrogen fixation. Which one of the following statements is not correct during this process of nitrogen fixation? That is what they have asked you here. Okay, and statements दिए, leg hemoglobin scavenges oxygen and is pinkish in color. Nodules act as
ये नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। नोड्यूल्स एक्ट एज साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। फिर से रिपीटेड है क्वेश्चन, राइट, अगेन इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। एवरीवन कैन आइडेंटिफाई इट? सभी ने आइडेंटिफाई कर लिया दैट दिस इज एक्चुअली रिपीटेड, और सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Yes, that's true. We all are discussing from the very beginning कि जो नाइट्रोजिनेज होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, किसके लिए? ऑक्सीजन के प्रेजेंस के लिए। इसीलिए नेग हीमोग्लोबिन लगता है हमें वहां पर टू रिमूव दैट ऑक्सीजन, स्कैवेंज करने के लिए। वाइल यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, सो दैट्स वाई ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टडी द साइकिल शोन एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस फॉर ABCD। ABCD के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने। लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पर। ABCD कहाँ लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर A दिया हुआ है, here they have given you A, here they have written A, then here it is C, यहाँ पर C है, here B is given and here D is given. Okay, firstly atmospheric nitrogen, electrical fixation, industrial nitrogen fixation, biological nitrogen fixation, then ammonia, nitrite, nitrate, और फिर uptake हो रहा है उसका, that is C, and then D, then decaying biomass, और फिर B। ये इस तरह की साइकिल बनी हुई है आपकी नाइट्रोजन साइकिल, और आपको ABCD के लिए करेक्ट मैच करना है यहाँ पर। ऑल राइट, एंड A में नाइट्रिफिकेशन, then here B के अंदर they have given you ammonification, then C में they have given you animals, and D में they have given you plants, and then here A में denitrification, then B में ammonification, then C में plants and D में animals है। then यहाँ पर A के अंदर nitrification, then denitrification, B में animals और C में plants है, C में animal और D में plants है। then here A में denitrification, B में nitrification, C के अंदर plants और D के अंदर animals। तो इस तरह से this is A, B, C, D ऐसा है आपका। ऊपर लिखा हुआ है उसकी जगह यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा ये, और फिर वहाँ पर here this is the diagram, so you have to identify it, you have to identify ABCD। let's see what all you have to say for this। क्या यहाँ पर करेक्ट लेबलिंग होनी चाहिए, that you have to tell बच्चों। okay, all right, so as we can see here that firstly अगर बात हो रही है यहाँ पर processes की, so processes के according what should we match here, क्या हमें यहाँ पर मैचिंग करनी चाहिए। firstly what is A? A यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो A में दिख रहा है आपको, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जा रहा है। This is atmospheric nitrogen which is being released, that is actually denitrification। denitrification दो options में दिया है। then after that if we talk about B, so what is B happening here? decaying biomass से this is actually going like that, that means ये आपका here ammonification is happening, right, and then there is C क्या है यहाँ पर? this is actually plants, क्योंकि वो अपटेक कर रहे हैं इसका, ये जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसका अपटेक कर रहे हैं, और फिर प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, सो दैट्स वाई आपका जो D है वो एनिमल्स होना चाहिए। सो इस तरह से B बिकम्स द राइट आंसर, B हमारा करेक्ट आंसर है, और कुछ बच्चों ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज B। सो दिस शुड बी आवर आंसर। नाउ moving towards the next question, one of the free living anaerobic nitrogen fixer, इसमें से आपको क्या बताना है? free living anaerobic nitrogen fixer, बेजोरिनकिया या फिर रोडोस्पिरिलम, राइजोबियम या फिर एजोटोबैक्टर, which one of the following is a free living nitrogen fixer? बच्चों let's see what all you have to answer। free living nitrogen fixer, ऑल राइट, सो बहुत ही जल्दी इसका तो रिस्पॉन्स आ गया है इस क्वेश्चन का, दैट मीन्स यू ऑल रिमेंबर दिस थिंग, राइट, याद है ये बातें। ऑल राइट, सो इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, सो दैट हैज टू बी वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फ्री लिविंग एनेरोबिक बोला है, फ्री लिविंग एनेरोबिक, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर, आई एम रिसीविंग मिक्स्ड आंसर्स। फ्री लिविंग और एनेरोबिक पूछा हुआ है क्वेश्चन में बेटा, अब बताओ व्हाट शुड बी करेक्ट। फ्री लिविंग एनेरोबिक, ओके, इफ वी टॉक अबाउट दीज, ये भी फ्री लिविंग है लेकिन ये एरोबिक है,
देन राइजोबियम तो सबको पता है सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है. सो रोडोस्पिरिलम इज द फ्री लिविंग एंड एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर. दैट्स व्हाई बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. बी हमारा सही आंसर होना चाहिए. सो एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, तब आप करेक्ट आंसर कर पाओगे. ओके, सो हियर वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द क्वेश्चंस फ्रॉम PYQ फ्रॉम प्रीवियस 10 ईयर्स और 2021 से 2010 तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और फिर उसके बाद उसके भी PYQ सॉल्व करेंगे. टिल देन यू हैव टू रिवाइज दिस. जिन बच्चों ने कुछ भी मिस किया था, स्किप किया था, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग्स, सॉल्व द PYQs आफ्टर दैट. NCERT रीड करके पूरा अपनी तरफ से प्रिपरेशन यू हैव टू कंप्लीट. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन यू ऑल हैव टू स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बाय.